ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में फ्रांस में एक कहावत बड़ी मशहूर थी, सुंदरता के लिए थोड़ा कष्ट तो सहना ही पड़ता है। लेकिन इस बार मामला किसी फैशन का नहीं बल्कि जानलेवा गर्मी का है। यूरोप इन दिनों भीषण लू की चपेट में है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। सड़कें पिघल रही हैं, ट्रेन की पटरियां मुड़ रही हैं और पावर ग्रिड ठप होने की कगार पर है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस जानलेवा गर्मी के बावजूद यूरोप के लोग अपने घरों में एयर कंडीशनर यानी कि एसी लगाने से कतरा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों यूरोप के लोग तप कर मरने को तैयार हैं लेकिन एसी की ठंडी हवा उन्हें गवारा नहीं है? फ्रांस में 19वीं शताब्दी की शुरुआत में एक कहावत खूब कही जाती थी, जो मैंने अभी बताया भी आपको, वन मस्ट सफर टू बी ब्यूटीफुल। इसका हिंदी में बहुत सुंदर अर्थ है, सुंदरता के लिए थोड़ा कष्ट तो सहना ही पड़ता है। आज के दौर में ये सदियों पुरानी कहावत पूरे यूरोप के लिए एकदम सटीक बैठती है। इस कहावत और यूरोप के संबंध को हम इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि यूरोप इन दिनों भीषण और जानलेवा लू की चपेट में है। कई देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। गर्मी का आलम यह है कि सड़कें पिघल रही हैं, ट्रेन की पटरियां मुड़ रही हैं और बिजली ग्रिड ठप होने की कगार पर है। इसके बावजूद भी यूरोप के लोग अपने घरों में एयर कंडीशनर लगाने से कतरा रहे हैं। तो जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल भीषण गर्मी के बावजूद भी वहां के लोग अपनी ऐतिहासिक इमारतों की खूबसूरती और सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए घरों और अस्पतालों में एयर कंडीशनर लगाने से कतरा रहे हैं। यूरोप के शहरों की गर्मी के चलते जैसी आज स्थिति है, ये मुहावरा सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं बल्कि तपते यूरोप की एक बड़ा सामाजिक हकीकत बन चुका है। कहा जाता है कि यूरोप के लोग अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाने के मामले में बड़े स्वार्थी होते हैं। फिर सवाल ये है कि आखिर ऐसा और क्या कारण है जिसके चलते आज के समय में भी यूरोप के लोग भीषण गर्मी झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन एयर कंडीशनर नहीं। जानकार कहते हैं कि यूरोपीय शहरों के योजनाकारों का मानना है कि इमारतों के बाहर लटके एसी के डिब्बे बेहद बदसूरत लगते हैं। पेरिस की डिप्टी मेयर ऑड्रे पुलवार ने कहा है कि हम अमेरिकी, ब्राजीलियाई और इतालवी शहरों की तरह नहीं बनना चाहते हैं, जहां दीवारों पर एसी की कतारें लगी होती हैं, जो भारी शोर करती हैं और जहरीली गैसें छोड़ती हैं। पेरिस जैसे ऐतिहासिक शहरों में प्राचीन इमारतों की खूबसूरती जो है उनको बनाए रखने के लिए बाहर एसी लगाने की अनुमति आसानी से नहीं मिलती। इसके अलावा यूरोप में एसी लगाना सिर्फ आपका निजी फैसला नहीं है। अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो आपको पड़ोसियों और स्थानीय प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी। फ्रांस के कानून के मुताबिक आपको बता दूं कि अगर आपके एसी की आवाज़ हल्की हवा के चलने से ज़्यादा है तो सोसाइटी उस पर रोक लगा सकती है। शोर के मुकदमों के विशेषज्ञ वकील क्रिस्टोफ सेंसन ने बताया है कि अब उनके पास एसी के शोर से जुड़े 100 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं। पेरिस के 32 वर्षीय लूका फुनारो, जो एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी से पीड़ित हैं, पिछले 2 साल से अपने घर में एसी लगाने की भीख मांग रहे हैं, लेकिन पड़ोसी शोर होने का बहाना बनाकर हर बार उनका प्रस्ताव खारिज कर देते हैं। यूरोप खुद को पर्यावरण संरक्षण में सबसे आगे रखता है। वहाँ की सरकारों का मानना है कि एसी बहुत ज़्यादा बिजली खाते हैं, जिससे कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है और ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा होता है, और इसीलिए सरकार एसी के बजाय घरों में बेहतर इंसुलेशन, खिड़कियों पर पर्दे, प्राकृतिक हवा और पेड़ लगाने को बढ़ावा देती है। फ्रांस के पर्यावरण मंत्री मोनिक बारबट ने कहा है कि जो लोग कहते हैं कि हर जगह एसी लगा दो, मैं उनकी सोच से हैरान हूँ। क्या एसी लगाने से जंगलों की आग रुक जाएगी? क्या इससे फसलें मरने से बच जाएंगी?
अच्छा, इन सभी चीज़ों के अलावा गौर करने वाली बात ये भी है कि यूरोप का इतिहास हमेशा से ठंडे मौसम का रहा है। यहाँ की इमारतें और बुनियादी ढांचा इस तरह बनाया गया था कि वे ठंड को रोक सके, ना कि गर्मी को। पिछले हफ्ते पेरिस में 19वीं सदी के बाद केवल चौथी बार तापमान 40 डिग्री के पार गया। ऐसे में अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने सोचा था कि ऐसा मौसम 2030 के बाद आएगा, लेकिन ये अभी से ही शुरू हो गया है। गर्मी की वजह से हजारों स्कूल बंद करने पड़े हैं, जिससे महामारी के लॉकडाउन जैसी यादें ताज़ा हो गई हैं। इसके अलावा बदलते मौसम के साथ अब एयर कंडीशनर यूरोप में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन ने देशव्यापी एसी प्लान लागू करने की मांग करते हुए कहा कि ये गर्मी लोगों की जान ले रही है। हमें तुरंत बड़े पैमाने पर एसी लगाने की योजना बनानी चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या अब लोगों की सोच बदल रही है? असहनीय होती गर्मी की वजह से अब लोगों की सोच धीरे धीरे बदल रही है। ब्रिटेन में अब पोर्टेबल एसी की मांग तेजी से बढ़ रही है, तेज हो रही है। लंदन के मेयर सादिक खान ने भी वकालत की है कि अब स्कूलों, दफ्तरों और अस्पतालों में कूलिंग सिस्टम लगाए जाने चाहिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक राधिका खोसला के अनुसार केवल पेड़ों या खिड़कियों के भरोसे रहने के बजाय अब यूरोप को अपनी इमारतों के डिज़ाइन को बदलने के साथ साथ ज़रूरत के हिसाब से एसी का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए। तो जैसा कि आपने हमारी इस रिपोर्ट से समझा, यूरोप के लिए अपनी ऐतिहासिक इमारतों की खूबसूरती, पर्यावरण की चिंता और पड़ोसियों की शांति एसी के कूलिंग से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। पेरिस की चूना पत्थर वाली प्राचीन दीवारें बदसूरत ना दिखे और एसी के शोर से पड़ोसियों की नींद ना खराब हो, इसके लिए लोग कानूनी लड़ाई तक लड़ रहे हैं। लेकिन प्रकृति का मिजाज तेजी से बदल रहा है। जिस यूरोप के अधिकारी साल 2030 के बाद आने वाली मुसीबत मान रहे थे, वो आज उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। और यही वजह है कि अब ब्रिटेन से लेकर फ्रांस तक राजनीति गरमाने लगी है। दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन जहां देशव्यापी एसी प्लान की मांग कर रही हैं, वहीं ऑक्सफोर्ड की वैज्ञानिक राधिका खोसला का भी मानना है कि अब सिर्फ पेड़ों और पर्दों के भरोसे नहीं रहा जा सकता। यूरोप को अपनी इमारतों का डिज़ाइन बदलना ही होगा। बदलते मौसम के इस दौर में क्या यूरोप अपनी इस रूढ़िवादी सोच को बदल पाएगा? इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा।